everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well and in this video we are gonna talk about कि स्पॉट राउंड कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि स्पॉट राउंड कहाँ कैसे हो रहे हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि स्पॉट राउंड जो है वो आपके 13 डेट तक तो ख़त्म ही हो जाने वाले, 9 to 13 मैक्स टू मैक्स 15 तक चल सकते हैं। तो उनके बीच में होने वाले 9 to 15 के बीच में स्पॉट राउंड्स हो सकते हैं। इन 2-4 दिनों में उनको स्पॉट राउंड कंडक्ट करने हैं अलग अलग कॉलेजेस को। और दूसरी चीज़ कि हम लोग को कौन से कॉलेज का स्पॉट राउंड अटेंड करना चाहिए। देखो जिस कॉलेज में आपको जाना है वो ठीक है, ओके आपका ड्रीम है, ठीक है, बट जो आपको देखना है कि कौन से कॉलेज में ज़्यादा सीट्स वैकेंट है या फिर वो अच्छा कॉलेज है तो उसमें सीट वैकेंट है क्या, ये सब चीज़ें देख के आपको स्पॉट राउंड को सेलेक्ट करना, कॉलेज सेलेक्ट करना है स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। द थर्ड चीज़ आ जाती है कि फ़िलहाल मेरे पास जो है एक PDF है हमारे कॉलेज का, जीका का, तो मैं आपको उसमें से बताऊँगी। रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एवरी कॉलेज, ठीक है। फीस एंड वो सब चीज़ें चेंज हो सकती है बट ऑलमोस्ट रूल्स जो है वो मैं आपको बताऊँगी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉमन होते हैं हर कॉलेज के, मैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी इस PDF थ्रू, ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिले। एंड जीका को, जिसको भी जीका में एडमिशन लेना है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है वो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन। तो हर कॉलेज में आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर आपको गूगल फॉर्म नहीं मिला है तो उस कॉलेज में जब आपका जो शुरू होता है स्पॉट राउंड शुरू होने के पहले एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोग रहते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने को मिलता है। लाइक जीका में तो था पिछले साल, इस बाकी कॉलेजेस का मुझे इतना नहीं पता है। ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म आ जाता है, उसमें आपको पे करना पड़ता है और उसको आपको फिल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको वो गूगल फॉर्म या फिर ये जो PDF है वो कहाँ मिलेगी, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करते रहो। वो लोग अपडेट डालते रहते हैं, वो लोग PDF डालते रहेंगे और वो जो भी गूगल फॉर्म है वो भी डालेंगे। 12 सितंबर को स्पॉट राउंड होने वाला है जीका में, तो इसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें प्रोविजनल मिस्ट और वो सबका दे दिया गया है। बाकी के कॉलेजेस का भी दे दिया गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग एक बार उनकी वेबसाइट चेक ज़रूर कर लेना। तो प्रोविजनल लिस्ट आएगी 12 सितंबर को, 11 या 11:45 तक, 11:45 तक आ जाएंगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 या आधा घंटा का फ़र्क भी होता है। उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी डिस्प्ले होने के बाद में आपको एक प्रोविजनल मेरिट नंबर आपका मिल जाता है। अब वो प्रोविजनल मेरिट नंबर और मेरिट कैसे निकालते हैं, जितने बच्चे आए हैं उनके जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनमें कितने कितने परसेंटाइल है उनके, वो सब देखने के बाद में एक मेरिट लिस्ट आती है एंड फिर उसमें से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई ग्रेवियंस है, बाई चांस अगर किसी लड़के का या लड़की का परसेंटाइल, जो भी स्टूडेंट है उनका परसेंटाइल ज़्यादा या कम है या फिर कोई चीज़ उनमें कैटेगरी का या फिर कुछ भी फ़र्क बाय मिस्टेक आ जाता है तो उसके लिए ग्रेवियंस होता है। एंड ग्रेवियंस होने के बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जो कि आधे 1 घंटे के बाद में आ जाती है। एंड देन फिर अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। अभी अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस कब तक चलेगी इसका आइडिया किसी को भी नहीं होता है। जब तक आपकी जो भी सीट्स वैकेंट सीट्स है वो जब तक जाती नहीं है तब तक स्पॉट राउंड शुरू रहता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जो जीका में होने वाली है। दैट इज़ IT सेमिनार हॉल में होता है जो भी स्पॉट राउंड होता है हमारा, और वो क्लासरूम कॉम्प्लेक्स में होता है। उसके बाद में 9:30 से वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया है तो वहाँ पे एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि आप एक बार दे देते हो तो नॉन रिफंडेबल है वो, तो वो 1000 रुपीज़ है यहाँ पे। बाकी कॉलेजेस का मेरे को पता नहीं है। तो डिस्प्ले, एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, जिससे मैंने बोला आपको कि जितने रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी बैचेस बनेंगी कि इतने इतने बच्चे हैं, 60 है, 100 बच्चे हैं, वो एक बैच में आते हैं। 200 बाकी के जो 100 से 200 के बच्चे हैं वो दूसरी बैच में आएंगे। ऐसे बैचेस बनाते हैं वो लोग एंड बैच वाइज जो है हमारा स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। उसके बाद में आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बिठाया जाता है। फिर उसके बाद में आपका नाम एक एक करके अनाउंस होता है। आपको जो सीट चाहिए, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आपकी सीट मिली है तो और आपको CS की चाहिए, तो वहाँ पे वो पूछेंगे आपको सीट कौन सी चाहिए, तो आपको वो सीट बतानी है। बाद में सारी एडमिशन प्रोसेस करनी है। तो एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह क्या लगेगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो भी सीट अवेलेबल रहेंगी वहाँ पे वो दे देंगे, आपकी कैटेगरी की होगी तो देंगे, वरना आपको ओपन से अगर एडमिशन लेना है तो आप ओपन से भी एडमिशन ले सकते हो।
ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके, उनकी एक एक फ़ोटो कॉपीज़ आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। और उसके बाद में जो है आपको एक कन्फर्मेशन लेटर देंगे कॉलेज वाले, एंड उसके बाद में आपकी जो सीट है वो अलॉट जो सीट है आपको अलॉट कर देंगे। उसके बाद में एक रिसीप्ट देंगे आपको, जो कैंडिडेट की कन्फर्मेशन सीट है उसकी एक रिसीप्ट देंगे। उसके बाद में एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए कैप 3 के बाद में, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो भी है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। कैप राउंड 3 के बाद कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जितनी सीट्स वैकेंट रहेगी उनके लिए स्पॉट राउंड रहेगा। उसके बाद में स्पॉट राउंड जैसे मैंने बोला कि आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, वहाँ की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपका एससी एक्नॉलेजमेंट भी मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से आप हो उनके साथ के डॉक्यूमेंट्स एंड एससी जो भी आपका एससी एक्नॉलेजमेंट है वो। अगर आप लोग, भाई इतना सब कुछ मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं बताती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। ओके, तो आप अगर आपको सीट मिल गई है एंड यू आर नॉट एबल टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी लगने वाले हैं, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप अगर फीस भरने जाते हो तो आपकी जो फीस है, अगर आप अगर वो फीस नहीं भर पाते हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आपको फ़ीस देनी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम देने हैं वहाँ पे, जो उन्होंने मांगा तुरंत दे देना है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और आपके जो भी फ़ीस है वो, और फीस हमेशा ऑनलाइन ली जाती है, कैश नहीं अलाउड, या फिर जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट करके भरना है वो भी नहीं अलाउड है आपको। फिर उसके बाद में एंड अगर आप लोग वहाँ पे बैठे हो और आपका मन हुआ कि हम उठ के चले जाते हैं, तो आपका अगर नाम लिया वहाँ पर और आप प्रेजेंट नहीं रहे तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। आपके बाद जो भी इंसान आएगा उसको वो सीट मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमेशा आपको लास्ट तक, जब तक आपको होप आपकी मतलब जब तक स्पॉट ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको वहाँ पे रुकना है। आपका एडमिशन होने के बाद में आपको एक स्टील स्टैम्प जो भी कंफर्मेशन मिल जाता है, आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है जिस पे कॉलेज का स्टैम्प होता है, आपकी जो भी ब्रांच वगैरह होती है वो सब होता है, तो आपको वो कॉलेज की तरफ से मिलता है। जब तक वो मिलता नहीं है कॉलेज छोड़ना नहीं है, ठीक है। मतलब कॉलेज का कैंपस छोड़ के चले नहीं जाना है, या कैंप जो भी स्पॉट राउंड की जगह है वो छोड़ के मत चले जाना जब तक आपको कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिल जाता। उसके बाद में अगर आपको एडमिशन जो है कैंसिल करना है जीका में, तो आपको कैंसिलेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी 1000 रुपये की। और उसके बाद में आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर मिलता है आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना कि इसमें कोई गलती तो नहीं है या फिर सब कुछ सही से लिखा है या नहीं। अगर आपकी जगह पे स्पॉट राउंड में आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्डियन है तो उन्होंने जो भी आपकी ब्रांच सेलेक्ट की है तो वो वही रखेंगे, आपकी ब्रांच उसके बाद चेंज नहीं होगी। एक बार आपके गार्डियन ने, आपके पेरेंट्स ने जो ब्रांच बोल दी वो ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगी। अगर आप फ़ीस भर देते हो पूरी की पूरी फ़ीस, ठीक है, स्पॉट के पहले, और आपको वो कैंसिल करनी है, आपकी एडमिशन कैंसिल करना है, तो आपको फ़ीस नहीं मिलेगी वापस। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो लगते हैं हमको, वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद में एचएससी मार्कशीट ओरिजिनल वाली, और उसके बाद में फिर उसके बाद में सीईटी मार्कशीट, और फिर उसके बाद में नेशनलिटी डोमासाइल सर्टिफिकेट, फोटोग्राफी का एक सेट, सारे डॉक्यूमेंट जो भी दिए ऊपर के उनके, और एक एससी रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट जो भी है वो वाला चीज़। एंड ऑलरेडी सबमिटेड स्टूडेंट्स टू एनी कॉलेज मस्ट ब्रिंग रिसिप्ट। हाँ, अगर आपने किसी कॉलेज को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं तो आपको एक रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट कन्फर्मेशन जो है एडमिशन का वो लाना पड़ेगा। वो क्यों लाना पड़ेगा? ताकि आपको जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया और आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको वो कॉलेज, उस कॉलेज से एक जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर लाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो ओरिजिनल एक पर्टिकुलर डेट दी जाएंगी इस कॉलेज में आपको, उस डेट के पहले आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस कॉलेज में सबमिट करने हैं, वहाँ का कैंसिल करके, ठीक है। तो वो सब किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं ओबीसी, विजेएनटी, एससी, एसबीसी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी इन एडिशन टू अबव, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है ओरिजिनल वाला, वैलिडिटी लगती है ओरिजिनल वाला। उसके बाद में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगता है ओरिजिनल वाला, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, और एससी एसटी के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी जो भी है वो लगती है उनको भी। एंड जो भी इनका जो डिक्लेरेशन है प्रोविजनल, जितने भी वैलिड खाली जगह है, खाली वैकेंट सीट्स है, वो आपको जो भी आपका कैप 3 है उसके जो एडमिशन्स है वो 6 to 9 के बीच में हो जाएंगे, यानी कल तक एडमिशन्स हो जाएंगे। तो कल के बाद ऑफिशियल वेबसाइट्स पे स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट सीट्स
डिस्प्ले की जाएगी ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन से कॉलेज में हमको जाके स्पॉट के लिए कॉलेज अटेंड करना है, कॉलेज में स्पॉट अटेंड करना है उस पर्टिकुलर कॉलेज का। तो ऑलमोस्ट जो भी रूल्स दिए हैं, रेगुलेशंस दिए हैं, ऑलमोस्ट सेम दिए गए हैं, सेम होते हैं ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, सब चेक कर लेना, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। एंड कीप बी अपडेटेड विद वॉट एवर, जो भी वेबसाइट है, जो भी कॉलेज आपको जहाँ पे जाना है, वहाँ के जो भी कॉलेजेस है उनके लिए थोड़ा अपडेटेड रहो। और जो भी वो लोग डाल रहे हैं, अपडेट्स डाल रहे हैं, तो वो चेक करते रहो ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज का अच्छा स्पॉट राउंड अटेंड करने मिले और एक अच्छी ब्रांच मिल सके। एंड दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। अगर किसी भी दोस्त को आपके स्पॉट राउंड में किसी भी कोई भी कॉलेज का, स्पेशली अगर यहाँ पे जीका का बात करी है, जीका का पीडीएफ है लगा, तो मैं लिंक, इसकी जो भी पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी अगर किसी को चाहिए तो, या फिर पर्सनली डीएम भी कर दूँगी। तो येस, दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जिसको भी एडमिशन लेना है या फिर जिसको कोई आइडिया नहीं है, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि किसी का भला हो जाए। एंड दैट वाज अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।